आज दशरथ जी को कई माता अपने शोक भवन में शोक में है। दशरथ जी को बुलाए। दशरथ जी को पता चला आज होना था रामचंद्र जी को भगवान को राजगद्दी। दशरथ जी ने देखा शीशे में कि मेरा बाल पकने लगा, तो उन्होंने तय किया पंडितों को और बुजुर्ग लोगों को बुला करके कि देखो जी अब मेरा बाल पक रहा है। अब बाल पकने का होता है कि संन्यास धारण कर लेना। अब मैं संन्यास धारण कर लूंगा और ये राजगद्दी प्रभु राम को दूंगा, अपने बड़े बेटे राम को दूंगा। और इसी में बात चल ही रही है। कल राजपद मिलना है, कल राज्याभिषेक होना है प्रभु राम को, लेकिन रास्ते में खेल रच गया। खेल कौन रचा? तो सारे देवताओं ने। यहां राम के कई नहीं रचा है, देवताओं ने सबने रचा कि अरे ये क्या हो रहा है, प्रभु राम को राजगद्दी मिल रही है, वह बन नहीं आएगा तो सबरी की उद्धार कैसे होगी? सुतीक्षण मुनि है, भरद्वाज है, इधर सब के सब है, इन सब का क्या होगा? त्रिमुनि है, गौतम मुनि है, किस सब का क्या होगा? राजा दुष्टों का संहार कैसे होगा? सब देवताओं ने विचार किया कि अब तो बड़ी जुल्म हो जाएगा। अगर राम को राजगद्दी मिल गया तो गद्दी संभालेगा, बन नहीं आएगा। अब बन नहीं आएगा तो दुष्टों का संहार नहीं होगा, असंहार नहीं होगा तो ऋषि मुनि सबको सज्जन को काफी दुख होता था, वो लोग काफी दुख तकलीफ देते थे राक्षस को। तो सारी देवताओं ने मिल करके मीटिंग किया। अब मीटिंग करके उसमें सरस्वती जी को कहा कि तुम मथुरा के मुंह पे बैठो, केकई के मुंह पे नहीं बैठ सकती है तो मथुरा के मुंह पे जाके बैठो, मथुरा के गले में आकर के बैठो सरस्वती जी। और उन्होंने जब बैठी तो अपने बुद्धि से, सरस्वती को बुद्धि है, सरस्वती का नाम है बुद्धि, बुद्धि से केकई के विचार को अब घुमा दी उन्होंने। कहता केकई के साथ मंथरा उसके मैके से आई थी नौरी बन के, माने सेविका है, उसके साथ साथ सेविक में माने सेवा सत्कार करने के लिए उसके मैके से आई थी मंथरा। तो मंथरा कहती है हे रानी, आज कल राम को राजगद्दी मिल जाएगा और तुम्हारा बेटा अभी ननिहाल में है, तुम्हारा बेटा यहाँ है भी नहीं, तो ये राजगद्दी करेगा तुम्हारा बेटा, तो उसका खवासी बनेगा, उसका नौकर बन के रहेगा, उसके अधीन में बन के रहेगा। तो ऐसा करो, तुम्हारा वरदान है दशरथ जी के पास रखा हुआ धरोहर कि 2 वरदान मांगने के लिए है, क्यों वरदान तुम्हारा, तुम वरदान में आज मांग लो उससे। वो बोले हैं कि जब मांगो तब दे देंगे, तो तुम्हारा वरदान है ही, तुम वरदान मांग लो कि राम को वनवास, दशरथ जी को भरत को राजगद्दी मांग लो। कई के भी मन में हुआ, पहले तो उन्होंने जीती कि ये क्या करे, वो राम जैसे जिसको मैंने पाला, कौशल्या उतना नहीं पाला था जितने पाली थी कई ने राम को। कहता मैंने पाला, आज उसको मैं बंद दूं। बहुत दिन के बाद तो देवता ने चढ़ सवार थे, सरस्वती सवार थे, सरस्वती ने मन को फेरा और बाद में मान गई। मान गई तो जाके कोप भवन में, कोप भवन किसको कहते हैं, जहाँ पे एकदम सुनसान में जाकर के एकदम रोना ढोना शुरू है, कोप भवन में कोप में जाकर के खबर आए राजा दशरथ को, भाई कोप भवन में रानी तो बड़ी परेशान हो रही है। कोप भवन में उन्होंने सारी कुछ त्याग करके रोना धोना मचा रही है। तो दशरथ जी आए, तो दशरथ जी को कहते हैं कि मेरा जो 2 वरदान था कि हम दे दो। कहते मांगो, सही में तुम्हारा 2 वरदान है, मैं तो बहुत दिनों से कह रही थी कि कह रहा था कि ले लो वरदान, तुम अपना मांग लो। कहा नहीं, इतने दिन से तो वरदान नहीं मांगे थे, इतने दिन से मौका नहीं मिला था, आज मैं कहा है वरदान दे दीजिए। कहता मांगो। कहता देखो बाद में तुम पीछे नहीं हटना, अब ये कह दो पीछे नहीं हटोगे, जो मांगेंगे वो देना ही पड़ेगा। कहा मांगो ना, तुम क्या मांगते हो, सबसे प्रिय रानी थी वो। अरे मांगो ना, तुम क्या मांगते, जो मांगोगी दे देंगे, सहज से दे देंगे। तो कहता कि भरत को राजगद्दी। कहा ठीक है कोई बात नहीं, भरत को राजगद्दी दे देंगे। कहता दूसरा मांगो।
कहता राम को 14 वर्ष वनवास, और इतने में बेहोश हो गया। फिर रद्दी राज यदि मांगा था भरत को, कोई बात नहीं, भरते को दे देंगे, कोई बेटा होगा। लेकिन वनवास का नाम जब लिया, 14 वर्ष का वनवास राम को, तभी बेचो हो गए। वहां अब सूद भी दशरथ को नहीं है। अब वहीं पे वो क्या कोप करती है कि कहीं उससे जयदेव कोप में अब ये बेहोश पड़ गया, एकदम बेहोश है, क्या कर दी, अब मेरा वरदान था, मैं घुमा भी नहीं सकते। तब के कहीं उसको चिढ़ा भी रही है, तो बोलो तो तुम अपने वरदान को घुमा सकते हो। लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जय पर वचनों में जाई। ये रघुकुल का रीत था, उन्होंने वचन दे दिया। अब वचन दे दिया तो अब वचन वापस कैसे करेंगे? अब परेशान, अब दोनों है उसी को बन, किसी को पता नहीं है।